हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 11 डायरी का एक पन्ना के प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सन 1930 में गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से ही की गई थीं। इसके लिए लोगों ने अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था और उन्हें इस तरह से सजाया गया था कि ऐसा मालूम होता था मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। प्रश्न 2, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? उत्तर सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, जिन्होंने इस जुलूस का पूरा प्रबंध किया था। उन्होंने जगह जगह फोटो का भी प्रबंध किया था और बाद में पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया था। प्रश्न 3, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तथा अन्य लोगों को मारा और वहां से हटा दिया। प्रश्न 4, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? उत्तर लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर इस बात का संकेत देना चाहते थे कि वे भी अपने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय झंडे का पूर्ण सम्मान करते हैं। प्रश्न 5, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? उत्तर पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया था ताकि लोग वहां एकत्रित न हो सकें। पुलिस नहीं चाहती थी कि लोग एकत्र होकर पार्कों तथा मैदानों में सभा करें तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। पुलिस पूरी ताकत से गश्त लगा रही थी। प्रत्येक मोड़ पर गोरखे तथा सार्जेंट मोटर गाड़ियों में तैनात थे। घुड़सवार पुलिस का भी प्रबंध था। प्रश्न 1, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गईं? उत्तर 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित तैयारियां की गईं। 1, कलकत्ता के लोगों ने अपने अपने घरों को खूब सजाया। 2, अधिकांश मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। 3, कुछ मकानों और बाजारों को ऐसे सजाया गया कि मानो स्वतंत्रता ही प्राप्त हो गई हो। 4, कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लहराए गए। 5, लोगों ने ऐसी सजावटें पहले नहीं देखी थी। प्रश्न 2, आज जो बात थी वो निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर 26 जनवरी का दिन अपने आप में निराला था। कलकत्तावासी पूरे उत्साह, पूरी नवीनता के साथ इस दिन को यादगार दिन बनाने की तैयारी में जुटे थे। अंग्रेजी सरकार के कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बाद भी हजारों की संख्या में लोग लाठी खाकर भी जुलूस में भाग ले रहे थे। सरकार द्वारा सभा भंग करने की कोशिशों के बावजूद भी बड़ी संख्या में आम जनता और कार्यकर्ता संगठित होकर मॉन्यूमेंट के पास एकत्रित हो रहे थे। स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दिन अंग्रेजी कानून को खुली चुनौती देकर कलकत्तावासियों ने देश प्रेम और एकता का अपूर्व प्रदर्शन किया। प्रश्न 3, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? उत्तर दोनों में यह अंतर था कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और जो लोग सभा में भाग लेंगे वे दोषी समझे जाएंगे, जबकि काउंसिल के नोटिस में था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडी फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। प्रश्न 4, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? उत्तर सुभाष बाबू के नेतृत्व में जुलूस पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर पुलिस ने सुभाष बाबू को पकड़ लिया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया। जुलूस में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी थीं। बहुत से लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। पुलिस की बर्बरता के कारण जुलूस बिखर गया था। मोड़ पर 50-60 स्त्रियां धरना देकर बैठ गई थीं।
पुलिस ने उन्हें पकड़कर लालबाजार भेज दिया था। प्रश्न 5। डॉक्टर शून्य दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देख रेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, डॉक्टर शून्य दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देख रेख के साथ उनके फोटो भी उतरवा रहे थे, ताकि पूरा देश अंग्रेज प्रशासकों के जुल्मों से अवगत होकर उनका विरोध करके उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाए। प्रश्न 1। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? उत्तर, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। स्त्री समाज ने जगह जगह से जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की तैयारी और कोशिश की थी। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा करे घोषणा पत्र पढ़ा था तथा पुलिस के बहुत से अत्याचारों का सामना किया था। विमल प्रतिभा, जानकी देवी और मदालसा आदि ने जुलूस का सफल नेतृत्व किया था। प्रश्न 2। जुलूस के लालबाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? उत्तर, जुलूस के लालबाजार आने पर पुलिस ने एकत्रित भीड़ पर लाठियों से प्रहार किया। सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप में भेज दिया गया। स्त्रियों का नेतृत्व करने वाली मदालसा भी पकड़ी गई थी। उसको थाने में मारा भी गया। इस जुलूस में लगभग 200 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर थी। प्रश्न 3। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, जब पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकला कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और सभा में भाग लेने वालों को दोषी समझा जाएगा, तो काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इस तरह से पुलिस कमिश्नर द्वारा सभा स्थगित करने जैसे लागू कानून को काउंसिल की तरफ से भंग किया गया था, जो कि उचित था, क्योंकि इसके बिना आजादी की आग प्रज्वलित न होती। प्रश्न 4। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में ये सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, हमारे विचार में 26 जनवरी 1931 का दिन अद्भुत था, क्योंकि इस दिन कलकत्तावासियों को अपनी देशभक्ति, एकता व साहस को सिद्ध करने का अवसर मिला था। उन्होंने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं पर अनेक अत्याचार किए, लेकिन पुलिस द्वारा किया गया क्रूरतापूर्ण व्यवहार भी उनके इरादों को बदल नहीं सका और न ही उनके जोश कम कर पाया। एकजुट होकर राष्ट्रीय झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा करने का जो संकल्प उन सबने मिलकर लिया था, उसे उन्होंने यातनाएं सहकर भी उस दिन पूरा किया। प्रश्न 1। आज तो जो कुछ हुआ वो अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वो आज बहुत अंश में धुल गया। उत्तर, इसका आशय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतना बड़ा आंदोलन बंगाल या कलकत्ता में नहीं हुआ था। यहाँ के विषय में लोगों के मन में जोश नहीं था, ये बात कलकत्ता के माथे पर कलंक थी। लेकिन इसे 26 जनवरी 1931 को हुई स्वतंत्रता संग्राम की पुनरावृत्ति ने धो दिया। इस संग्राम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और लोग जेल भी गए। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हो चुका था। प्रश्न 2। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का यह आशय है कि जब 26 जनवरी सन 1931 के दिन कलकत्ता में स्थान स्थान पर झंडोत्सव मनाए गए तो ब्रिटिश सरकार को ये बात मान्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने भारतीयों पर अनेक जुल्म किए। कलकत्ता के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाले गए नोटिस के बावजूद भी काउंसिल द्वारा उन्हें खुली चुनौती दी गई कि न केवल एकजुट होकर झंडा फहराया जाएगा, अपितु स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी।
पुलिस द्वारा यह नोटिस भी जारी किया गया कि इन सभाओं में भाग लेने वालों को दोषी समझा जाएगा। तब भी बड़ी संख्या में न केवल पुरुषों ने बल्कि स्त्रियों ने भी जुलूस में भाग लिया और सरकार द्वारा बनाए गए कानून को भी भंग किया। आजादी के इतिहास में ऐसी खुली चुनौतियां देकर पहले कभी कोई सभा आयोजित नहीं हुई थी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।